हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केईपी मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल। सीबीएसई और जेईई का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल। यहां से एक क्वेश्चन श्योर आपको मिलेगा सीबीएसई में भी और जेईई में भी। इससे पहले देखें इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमने क्या पढ़ा था। एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल हमने देखा था। इनडेफिनेट इंटीग्रल जहां प्लस सी लगाते थे, फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि डेफिनेट के अंदर हम क्या करते हैं, सी नहीं लगाते। डेफिनेट मीन्स फिक्स है वो, क्यों कहां से कहां तक, यहां से यहां तक फिक्स है, सी नहीं लगाते। थोड़ी बहुत जानकारी आपको फिक्स से मिल चुकी है, आज उसको अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। देखें जरा इनडेफिनेट में क्या था। इनडेफिनेट का मतलब ये था कि इस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया, ये निकाल लिया। क्या निकाल लिया? अरे वो एक फंक्शन था, ये इसका डेरिवेटिव हमें दिया हुआ था, उस डेरिवेटिव से वापस वो फंक्शन निकालना था। जैसे कि यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट किया, dy पर dx निकाल लिया आपने, डेरिवेटिव निकाल लिया। अब कोई हमसे कहे कि इस डेरिवेटिव से वापस वही फंक्शन निकालिए, तो इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं हम इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और इससे वापस ही निकलना इंटीग्रेशन। जिसमें हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल हमारा क्या है, इंडेफिनिट। सी की वजह से क्या है, इंडेफिनिट बहुत सारे आते थे, बहुत सारे प्लस सी हम यहाँ लगाए, इन सबको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही क्वांटिटी आती है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही क्वांटिटी आती है। ये तो था, लेकिन यहाँ डेफिनेट में क्या कहानी है हमारी। डेफिनेट में देखें, डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है, उसका मतलब समझें कि अकुमुलेट करना, कोई चीज़ कितनी अकुमुलेट की जा रही है, इकट्ठी की जा रही है, कितनी इकट्ठी की जा रही है। जैसे आपने वो देखा है, आपने मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, पैकेट्स की फॉर्म में वो डाउनलोड होती चली जाती है, इस तरह से डाउनलोड होती चली जाती है। ये पैकेट्स, फिर 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 ये पैकेट्स, तो कितनी ज़्यादा वो डाउनलोड हो गई है। तो इसको हम कैसे अकुमुलेट करेंगे, कैसे हम ये कितनी अकुमुलेट हुई है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अरे वो उसने कितना एरिया घेर लिया है, कितनी जगह घेर ली है। आपकी हार्ड डिस्क पे कोई चीज़ डाउनलोड हुई है तो उसने कितना आपकी हार्ड डिस्क की जगह घेर ली, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एरिया निकाल के कैलकुलेट करेंगे। जैसे एरिया निकाल के, तो डेफिनेट का मतलब क्या होता है, एरिया फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना, जैसे a टू b, यहाँ कुछ बोलते हैं लिमिट है, अब इसको समझेंगे क्या है ये a टू b एफ एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू निकल के आती है, इसकी वैल्यू निकल के आती है आपकी ये एफ बी माइनस एफ ए। ये क्या है आपका, ये सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। लेकिन ये हुआ क्या, ये एरिया हमारा निकल के आता है इतना, ये कि एरिया का मतलब ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इस फंक्शन से और x इक्वल टू a ऑर्डिनेट, x इक्वल टू b ऑर्डिनेट एंड x एक्सिस, इन चारों से घिरा हुआ रीजन का एरिया निकालना। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है। और इसको हम दो तरीके से करेंगे, एक आपका है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, और दूसरा है एज लिमिट ऑफ सम, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था 7.8 में। तो ये कोई फंक्शन दे रखा है, इसके लिए डेफिनेट इंटीग्रल के लिए हम इस तरह से निकालेंगे, एरिया निकल के आता है। एरिया कौन सा, इन चारों से घिरा हुआ एरिया। एक y इक्वल टू एफ एक्स कर्व, x इक्वल टू a लाइन, x इक्वल टू b लाइन एंड x एक्सिस, इन चारों से घिरा हुआ रीजन, जिसमें कि y इक्वल टू एफ एक्स जो हमारा क्या है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस नहीं है इस ओवर द इंटरवल, इस इंटरवल के बीच में, हमने क्या किया, y इक्वल टू एफ एक्स को बांध दिया है, यहां से यहां तक एक फिक्स कर दिया है। तो फिक्स मींस डेफिनेट इंटीग्रल, एक निकल के आएगा, एक वैल्यू निकल के आएगी, जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसको शो कर रही होगी, इस पूरे रीजन को, इस पूरे रीजन के एरिया को शो कर रही होगी। अब इसको निकालने का एक तरीका ये है, निकालने जरा। इनडेफिनेट आपने पढ़ा था, ये एफ एक्स का इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स मान लिया, ये होता है कैपिटल एफ एक्स ले लो या कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, सी से लगाते नहीं है। अगर कोई लगा भी दे तो दो होता क्या है कि ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। सबसे पहले क्या करते हैं, इस पूरे में हम रख देते हैं एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट रख जाए यहाँ पर, ये तो ये एफ बी प्लस सी, ये तो हो गया आपका अपर लिमिट, बड़ा सा माइनस, अब लोअर लिमिट रख दें यहाँ पर, ये कि एफ ए प्लस सी। अब क्या होगा, इस सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, एफ बी माइनस एफ ए। ये हमारा क्या था, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। उसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले हम देखा था कि एज लिमिट ऑफ सम्स की एरिया से हम हेल्प से निकाल सकते हैं इस एरिया को। यही एरिया शो कर रहा है आपको, ये निकल के आया है, यही एरिया निकल के आएगा एज लिमिट ऑफ सम से। कैसे, ये बहुत ही, ये जो प्रोसेस हमारा है 19वीं सेंचुरी में, उससे 200 साल पहले हमारे पास में एज लिमिट ऑफ सम आ चुका था। इसको हमने एक अर्थमेटिक ट्रीटमेंट दिया था। कैसे किया था, ये पूरा एरिया निकालना है, हम ट्राइंगल का एरिया निकालना जानते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकालना जानते हैं। तो हमने क्या किया, इसको, इस एरिया को डिवाइड कर लिया, इसके 1 2, चलो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो अगर इसको ऐसे बना लें ये, तो ये रेक्टेंगल्स हमारे पास में बन गए आपके पास ये, और ये A1 रेक्टेंगल, ये A2, ये A3 और ये A4। अगर इसको सॉल्व करके सपोज इसकी वैल्यू कितनी 100 आ जाती है, इसका मतलब ये होता है y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू a, एक्स इक्वल टू b और x एक्सिस, इन चारों से घिरे हुए रीजन का एरिया कितना है, 100 है, 100 स्क्वायर फीट।
तो अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो कैसे आएगा ये, अगर आप A1 इस रेक्टेंगल का, ये जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, प्लस A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, तो कितना आ जाएगा, तो निकल के इसी के इक्वल आना चाहिए 100 के इक्वल, लेकिन 100 के इक्वल नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि आप देखिए ये जो पोर्शन है ये तो छूट गया, ये पोर्शन छूट गया, ये पोर्शन छूट गया, ये पोर्शन छूट गया। तो अगर इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो हो सकता है ये 98 आ जाए, 99 आ जाए, 100 नहीं आने वाला है। 100 कैसे आएगा, अगर इस तरह के रेक्टेंगल्स, ये एरर हमारी दूर कैसे होगी, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हम ढेर सारे बढ़ाते चले जाएं। ये लिमिट का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है डेफिनेट इंटीग्रल। तो कैसे करेंगे, सपोज ये A है, ये पॉइंट आपका क्या है A है, और ये हमने विड्थ मान ली कितनी h यहाँ मान ली, तो ये जो पॉइंट है ये कितना है आपका A प्लस एच, ये है A प्लस 2h। अब देखो अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना भी है A1 तो कैसे निकलेगा वो, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है इसकी, ये आपका A है, तो ये कितना हो जाएगा, ये f ऑफ A, ये है f ऑफ A। f ऑफ A इसकी लेंथ है और इसकी चौड़ाई, इसकी विड्थ कितनी है, h है। A2 कैसे आएगा आपका, इस बड़े वाले रेक्टेंगल, इस A1 से बड़ा है A2 इस रेक्टेंगल का एरिया, इसमें क्या है, ये पॉइंट आपका A प्लस एच है, और ये जो हाइट है आपकी ये कितनी है, ये है f ऑफ A प्लस एच, ये हाइट है f ऑफ A प्लस एच, लिख दिया f ऑफ A प्लस एच इंटू एच, एंड सो ऑन, ऐसे चलते चला जाएगा। इन सबको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 99 98 के आसपास। लेकिन 100 कैसे होगा ये, अगर ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को हम बढ़ा दें, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बढ़ाइए। अगर हमने 4 रेक्टेंगल्स लिए तो हो सकता है 1 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ हो, अगर इसके अंदर हमने और भी बढ़ा दिए तो ये हाफ के हो जाएंगे, h आपका छोटा होता जाएगा। अगर n को आप बढ़ाते चले जाएंगे तो h जो आपका है ये विड्थ जो है इसकी हर रेक्टेंगल्स की वो छोटी होती जाएगी। तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं या h टेंस टू 0, सबका मतलब यही है कि हमने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ा दिए हैं। ये लिमिट ऑफ ये हमने पढ़ा था। अगर यहाँ पर हम क्या करें, इसमें h टेंस टू लिमिट h टेंस टू 0 लगा दें तो एग्जैक्टली ये इसी के इक्वल आ जाएगा। और ये कितना है, f ऑफ a प्लस n-1h इंटू h कॉमन लेंगे तो ये फार्मूला आपने 7.8 में पढ़ा था। h कॉमन लेंगे तो आ गया आपका f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन f ऑफ a प्लस n-1h। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कौन पूछ रहा है आपसे, इसके बारे में सीबीएसई पूछेगी नहीं, किसी साल नहीं पूछेगी, और इस साल तो इसका कैसा भी क्वेश्चन नहीं पूछेगी, हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया है। हमें तो ये करना है, इसका क्वेश्चन करके देखते हैं और फिर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग के हिसाब से उसको समझते हैं कि है क्या। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। स्टूडेंट्स, इनडेफिनिट इंटीग्रल के बाद डेफिनिट इंटीग्रल को निकालने के हमारे पास में 3 मेथड हैं, 3 इनडेफिनिट में थे, सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शंस। ऐसी 3 ही हमारे पास में डेफिनेट के अंदर हैं। डेफिनेट के अंदर जो हम आज करने वाले हैं वो हमारा क्या है, सिंपल से फंक्शन दे रखे होंगे उनको हम डेफिनेट इंटीग्रल के सेकंड थ्योरम, हमारा फंडामेंटल थ्योरम जो दे रखे उसकी हेल्प से करेंगे। इस हेल्प से क्या फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट लगा देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, और आपने समझ लिया वो एरिया को शो करता है, वो हम देख भी लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो इसको करने के तरीके हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला हमारा क्या है कि बाई पार्ट्स वाले क्वेश्चन ऐसे करेंगे डायरेक्ट हम, ये कुछ फंक्शंस का जिसका इंटीग्रेशन जानते नहीं उसको ट्रांसफॉर्म करके तब ऐसे क्वेश्चन करेंगे। और दूसरा मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन, जो हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे 7.10 में। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी लिमिट भी चेंज हो जाती है, वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा 7.10 में। और उसके बाद 7.11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ से क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसमें जितना आप यहाँ सीख रहे हैं डिस्कशन बॉक्स में जाके देखिएगा, इसी वीडियो के तुरंत बाद में, वहाँ 5 से 10 मिनट का एक आपको टेस्ट करना होगा। जितना आज आपने सीखा है उसका टेस्ट कर लीजिए, 5 से 7 क्वेश्चंस वहां मिलेंगे, उस टेस्ट करके अपना रिजल्ट भी देखिए कितनी बात आप सीख गए हैं। डिस्कशन बॉक्स मिलेगा, अभी नहीं, वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद। देखें जरा इसको कैसे करते हैं। इसका इंटीग्रल आप जानते हैं, कर जाइए। x का इंटीग्रल कितना होता है, x² प्लस 1 का हो गया x, और ये रही आपकी लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। जितना भी यहाँ इंटीग्रल करके आया है आपका, सी लगाने की जरूरत नहीं, हमने देखा था सी का हल क्या हुआ था, कैंसिल हो जाता था। इस पूरे में x के प्लेस पर अपर लिमिट 1 रख जाए, 1 रखिए यहाँ पर, ये 1/2 प्लस 1, ये तो अपर लिमिट हो गया। फिर बड़ा सा माइनस, उसके बाद x के प्लेस में -1 रखेंगे तो -1 रखेंगे यहाँ पर, -1 का स्क्वायर, 1/2 -1, सॉल्व कर गए। 1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, और 1 और 1 कितना हो गया आपका 2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया को शो करता है। ये देख लें एरिया को शो कैसे करता है। ये क्या दे रखा है, हमने बोला था ये इस एरिया को शो करेगा, उस रीजन के एरिया को शो करेगा, उस बाउंडेड रीजन के एरिया को शो करेगा जो घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, एक इस कर्व से
y इजकल टू एक्स प्लस वन कर्व से, एक x इजकल टू -1 लाइन से, एक x इजकल टू 1 से, एंड x एक्सिस से, एंड x एक्सिस से। इन चारों चीज़ों से घिरे हुए रीजन का एरिया कितना आने वाला है? 2। देखें कैसे आएगा? y इजकल टू एक्स प्लस वन। ये तो आप 10 से निकालते आ रहे हैं। लाइन को प्लॉट करना आप जानते हैं, सिंपल सी लाइन है, x की पावर 1 y की पावर 1 लाइन को शो करेगी। तो टेबल बनाइए, फट से लाइन को बना लेते हैं। ये रहा आपका x और ये y, x इजकल टू 0 y1, x1 तो y2, x2 तो y3। बड़ा आसान है, तो इसको बना लें x एक्सिस y एक्सिस। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3। इतनी की ज़रूरत है नहीं, केवल इतना ही काफ़ी है। अब देखें पॉइंट्स क्या है? 0 1, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू, एक पॉइंट ये आ गया इसको प्लॉट करने के लिए, 1 2, 1 पर 2 ये पॉइंट्स आ गया, और इनको 2 पर 3, इन सबको ज्वाइन कर दीजिए। ये बन गई आपकी लाइन। कौन सी लाइन है ये? y इक्वल टू एक्स प्लस वन, जो दे रखा था हमारा। इस फंक्शन को इंडिकेट करने के लिए कहा जा रहा था। इसका मतलब क्या था? इस फंक्शन से और x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 और x से घिरे हुए रीजन का एरिया होता है ये। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो देखिए -1 आपका ये रहा, तो ये है आपका x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आपका ये है। ये लाइन जो आपकी कौन सी है? ये लाइन आपकी है x इक्वल 1, और ये लाइन है x इक्वल टू -1, और इससे घिरा हुआ रीजन। तो क्या दिखाई देना चाहिए आपको? ये आपको दिखाई देना चाहिए केवल इतना ही पोर्शन, ये पोर्शन। तो ये तो एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का एरिया कितना होगा आप जानते हैं, बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। इधर 1 इधर 1, तो ये टोटल कितना है आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है आपका? ये 2, 1 इधर 1 इधर 2, और हाइट कितनी है? हाइट भी आपकी है 2, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 आंसर आ गया। 2 ही आपका आंसर आया था। इसका मतलब ये है, कई बार क्वेश्चन ज्योमेट्रिकली ऐसे पूछा जाता है, और क्वेश्चंस करने में तो कोई दम नहीं है, फटाफट आपको ये काम करना है, जल्दी जल्दी करते चलिए। देखें क्वेश्चन नंबर 2 4 6 9 आपकी स्क्रीन पर है। देखें क्वेश्चन नंबर 2, आपने इसका मीनिंग देख लिया है। ये किसको शो करता है? 1/x का ग्राफ बनाइए, और 2 और 3 के बीच में 1/x जो एरिया सेट कर रहा है, जो रीजन निकल के आता है, उस रीजन को शो करता है, उस रीजन के एरिया को। अब लेकिन वो सारी बात हम भूल जाए, अब तो सीधा सीधा करना है आपको। ये आपकी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। 1/x का इंटीग्रल होता कितना है? log x में x आपका पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा, और 2 to 3 लिमिट लगा दी। अब क्या करते हैं? x के प्लेस पर जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है x 3 रख जाइए, तो ये हो गया log 3 बड़ा सा माइनस log 2। आंसर आपका आ चुका है। थोड़ा खूबसूरत बनाने इसे कि log m माइनस log n को ले सकते हैं log 3/2, आंसर आ गया। ऐसे देखें sin 2x का इंटीग्रल आप जानते हैं, sin 2x का ध्यान रखिएगा माइनस cos 2x अपॉन 2, ये इसका इंटीग्रल होता है, और लिमिट कितनी है? 0 to π/4। तो -12 तो आपका बाहर है cos 2x, और लिमिट कितनी है? 0 to π/4, तो -12। अब लगा जाए, यहाँ जितना भी दिखाई दे रहा है x के टर्म्स जितने दिखाई दे रहे हैं सभी में रखना है आपको π/4 अपर लिमिट। तो cos x की वजह से π4 रखेंगे तो इसको क्या मिलेगा? π/2। तो cos π/2 माइनस cos 0, cos π/2 की वैल्यू -12 आपका पहले ही है, cos π/2 की वैल्यू 0 -1, तो आंसर आ गया 1/2 स्क्वायर यूनिट। सभी जगह स्क्वायर यूनिट है। अब देखिए e की पावर x का आप जानते हैं, e टू द पावर x का e टू द पावर x क्वेश्चन बहुत आसान है, 4 to the power 5, बस हो गया इंटीग्रल। e की पावर x का e की पावर x होता है, x की वैल्यू से रख जाइए, e टू द पावर 5 बड़ा सा माइनस e टू द पावर 4। आपको ऐसे अच्छा लग रहा है ऐसे छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका मन कर रहा है तो e टू द पावर 4 कॉमन है, तो e -1, ये आंसर आ गया। एक और देखा 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट। ये क्वेश्चन कैसे देखें? डायरेक्ट हमारे जिसके फॉर्मूला हम जानते हैं। आगे क्या आएगा? जब हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में प्रॉपर्टीज का यूज़ करना पड़ेगा। देखें तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर, तो इसी का फॉर्मूला है, तो साइन इनवर्स x हो गया इंटीग्रल, और 0 to 1 रख जाए इसमें, साइन इनवर्स x के प्लेस पर 1 बड़ा सा माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? π/2 -0, तो आंसर आ गया π/2। तो आप देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। और फटाफट आप टेस्ट भी करेंगे, इस 5 मिनट के बाद में जो टेस्ट करेंगे उसमें भी मुझे पूरी उम्मीद है पूरे फुल मार्क्स लेंगे। देखें आगे
क्वेश्चन नंबर 11 12 आपकी स्क्रीन पर है, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 11 क्या करेगा, डी एक्स अपन, ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, आप फार्मूला इसका जानते हैं क्या है इसका फार्मूला 1/2a, ए के प्लेस में कितना 1 स्क्वायर, ये सीधा हमारा नवरत्न फार्मूला आपको याद होंगे, लगाइए नवरत्न फार्मूला 1/2a log x माइनस 1/x प्लस 1, और ये रही इसकी लिमिट 2 to 3, 2 से 3 तक की लिमिट है, तो ये 1/2 तो बाहर है, इस सारे में आप रख दीजिए x की प्लेस पर 3, तो रखें जरा log 3 minus 1 3 plus 1, 3 minus 1 3 plus 1, बड़ा सा माइनस, log और x के प्लेस पर रखना है आपको 2, तो 2 minus 1 2 plus 1, ये आपका आंसर आया, बस सिंप्लीफाई करना है, आंसर तो आपका आ चुका है। तो 3 minus 1 आपका हो गया 2, 2/4 माइनस log 1/3। अब देखें 1/2 log की प्रॉपर्टी लगा दें यहाँ पर, log m माइनस log n log m/n, अच्छा 2/4 का मतलब क्या हुआ 1/2, नीचे कितना आएगा 1/3, सॉल्व कर गए इसको, तो आंसर आपका आ गया 1/2 log 3/2, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे देखें ये, अब हमने क्या बोला था कि डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर। दूसरा हमारा क्या था जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, cos स्क्वायर x का इंटीग्रल नहीं जानते तो ट्रांसफॉर्म कर लिए, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से वहाँ पहुँच जाइए उस फंक्शन तक जिस फंक्शन का इंटीग्रल आप जानते हैं, और इसी क्वेश्चन को करेंगे हम आगे ऐसे को करेंगे सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद में प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बहुत मज़ेदार है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में अगर आप कमज़ोर हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आप जरूर सीखिएगा, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ सबके आंसर क्या आएंगे, सब कुछ कट जाएगा, 1 आएगा और 1 का इंटीग्रल x, बस इतना ध्यान रखना है। 7.11 में सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट, देखें जरा cos स्क्वायर x, हम cos स्क्वायर x का इंटीग्रल नहीं जानते, चेंज कर जाए इसको, कैसे चेंज कर जाए, अरे भाई cos 2x, cos 2a क्या होता है, cos 2 होता है आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, माइनस में आएगा तो ये 1 प्लस cos 2a कितना हो गया 2 cos स्क्वायर a, तो इसको लिख सकते हैं कितना आप ये, अब 1/2 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 cos स्क्वायर x, 0 से π/2 लिमिट है, अब 1/2 ध्यान से देखें 0 to π/2 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर a क्या होता है 2 cos स्क्वायर a 1 प्लस cos 2a, रख जाओ 1 प्लस cos 2a 1 प्लस cos 2a, इसका डबल 2x। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसको क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करना, हम इसका इंटीग्रल नहीं जानते थे, हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, 7.3 में से क्वेश्चन देखे थे। अब इन दोनों का इंटीग्रल हम जानते हैं, 1 का इंटीग्रल x और इसका भी जानते हैं 1/2, 1 का इंटीग्रल हो गया x और cos 2x का होता है sin 2x/2 0 to π/2, ध्यान रखना x का जो कोफिशिएंट है 2 वो अपॉन में आता है इंटीग्रेट करते वक्त, और अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहे होते तो माइनस का sin 2x इंटू 2 आता, लेकिन जो 2 है इंटीग्रेट करते वक्त अपॉन में आएगा। अब रख जाएं इसकी वैल्यू, इस सारे में x के प्लेस पर रख जाएं हम π/2, तो हो गया π/2 प्लस sin पाई की वैल्यू 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0, तो ये तो π/2 और 1/2 कितना हो गया आपका π/4, आसान था। देखें आगे क्वेश्चन नंबर 13 और 15 आपकी स्क्रीन पर है, देखें 2 to 3x dx, x को प्लस पर, यही क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा 7.2 में दिया गया था और हमने देखा सब्स्टिट्यूट करके हमने किया था, और यही दे रखा है आपका अगली एक्सरसाइज में 7.10 में भी यही दे रखा है, वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके टी मान के करना होता है, और साथ साथ टी जब मानते हैं तो हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ लिमिट को चेंज करना इस एक्सरसाइज में नहीं बताया गया है, पेपर में तो आप कैसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ कैसे करेंगे हम, अगर हमें चेंज करने की जरूरत पड़ती है, सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ रही है, अगर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे तो कैसे करेंगे, अलग से लेके चले हम ये कि हम फिलहाल पहले इसको x dx इनडेफिनेट के हिसाब से सॉल्व कर दें, x का प्लस 1 विदाउट लिमिट, बाद में जब इंटीग्रल इसका आ जाएगा तो लिमिट लगा लेंगे। कैसे करते थे इसको, लेट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, इसको टी मैंने इसका डायरेक्ट ऊपर रखा हुआ है, 2x dx इक्वल टू dt और x dx इक्वल टू dt/2, बस चेंज इतना होगा अगली एक्सरसाइज में कि यहाँ पर हम लिमिट और चेंज कर लेंगे, x इक्वल टू जब 2 है तो t इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू 3 है तो t इक्वल टू कितना होगा, ये हमारे अगली एक्सरसाइज में और आएगा। यहाँ हम ऐसा काम अभी नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से करेंगे। अब देखो x dx के प्लेस पर है dt/t, तो कितना आ गया ये 1/2 और ये dt/t, ये हो गया 1/2 log t प्लस c, और 1/2 log t, t की वैल्यू कितनी है आपकी, t की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c,
सी लगाओ या मत लगाओ, वो तो कट ही जाना है। अब आप यहाँ पर आ जाओ, अब इसको करें, ये जो दे रखा है 2 to 3x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रल आप निकाल चुके हो, यहाँ आप निकाल चुके हैं। तो रख दें 1/2, कितना इंटीग्रल आया है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अगर लगाएंगे भी तो कैंसिल होने वाला है वो, और 2 to 3 लिमिट यहाँ लगा के हमने बिना लिमिट के इसको सॉल्व किया क्योंकि टी मानना था। अगर टी मान के करते हैं तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, जो बात हम अगली क्लास में सीखेंगे। अब रख जाएं, इसको सॉल्व कर जाइए 1/2, तो log x के लिए से रखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 1 10 माइनस सी तो कैंसिल होना है 2 रखेंगे तो ये 5, तो कितना आ गया आपका log 10 माइनस log 5, तो आंसर आ गया 1/2 log 10/5 log 2, ये आपका आंसर आ गया। नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका ये आंसर यहाँ पर है, हम देखें यहाँ पर ये आंसर आ गया 1/2 log 2, ये इसका आंसर आ गया 10/5 लॉग की प्रॉपर्टी लगा के ऐसे ये करना है। यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, उसका डेरिवेटिव यहाँ रखा हुआ है, लेकिन टी मान के लिमिट चेंज करनी पड़ती है, उससे हम फिलहाल बच रहे हैं। तो कैसे करेंगे, अलग से हम 0 to 1 को छोड़ देंगे, केवल हम x e⁻x स्क्वायर dx इतना लेके चलेंगे। अब आप इसको जैसे पहले करते थे पुराने हिसाब से करते चले आइएगा, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी 2x dx इक्वल टू dt और x dx इक्वल टू dt/2, तो ये x dx के प्लेस पर dt/2 e⁻t और dt/2 कितना हो गया, ये 1/2 e⁻t प्लस c, तो 1/2 e⁻t का मतलब x स्क्वायर प्लस c। और अब आ जाओ ओरिजिनल क्वेश्चन पर। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था आपका, 0 to 1 x e⁻x स्क्वायर dx, कितना हो गया, ये 1/2 e⁻x स्क्वायर प्लस सी लगाओ या मत लगाओ, वो तो कटना ही है, कितना हो गया आपका 0 to 1, डेफिनेट इंटीग्रल हमारा फिक्स होता है, वहाँ सी नहीं लगाते। तो अब देखें x किलो से रख जाइए e⁻1 माइनस e⁻0, तो ये आंसर आ गया 1/2 e-1। स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चंस को करना है, ऐसे बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। और अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो इसी को दोबारा से हम करेंगे 7.10 में, थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पर हमारा इतना पोर्शन और बढ़ जाएगा, हम लिमिट को यहाँ चेंज करके साथ साथ करेंगे, इतना सा चेंज है। और जितनी बात आपकी समझ में आई है तो इसको फटाफट एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर टेस्ट मिलेगा, उस टेस्ट को कीजिएगा, 5 से 10 मिनट का टेस्ट होगा, अपने आप को जज कीजिए कितना आपने सीखा है। और आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।